हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी टेस्ट किट में अगर हर बार प्रेगनेंसी आपकी नेगेटिव आती है, आपकी अगर एक दिन भी अभी मिस हुई है पीरियड्स की और आपने चेक कर लिया और फिर आपके टेस्ट में नेगेटिव शो हो रहा है और ये हर बार आपके साथ होता है और आप काफ़ी ज़्यादा देखकर परेशान हो जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो कभी ना कभी ऐसी परेशानी आपको ज़रूर आएगी, और अगर आपको ऐसी परेशानी हुई है तो ये क्यों हो रही है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप जल्दी से जल्दी माँ बनना चाहती हैं। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है, इसमें जब आप यूरिन के सैंपल्स डालते हैं तो उसमें आपके हार्मोन की जांच होती है। ये हार्मोन एससीजी नाम का होता है और ये हार्मोन बेसिकली प्रेग्नेंट होते ही इंक्रीज बॉडी में करने लगता है। बेबी के फुल ऑफ ग्रोथ और फुल ऑफ प्रोटेक्शन के लिए बढ़ता है ताकि बेबी बहुत ही अच्छे से ग्रो करे आपकी यूट्रस के अंदर। बट अगर आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आती है, आपको सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, अब आपको पीरियड्स भी नहीं आ रहा है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है। इसका पहला कारण होता है फ्रेंड्स कि आपके हार्मोन्स हो सकते हैं कि ठीक से प्रॉपर बढ़े ही ना हो, जो कि एससीजी हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में डिटेक्ट की जाती है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होते ही ये हार्मोन शरीर में बढ़ने तो लगता है, बट ये दुगनी या फिर 3 गुनी स्पीड से तब बढ़ता है जब आपके बेबी का प्लासेंटा डेवलप करता है। एक्चुअली में जब आपके शरीर के अंदर, यूट्रस के अंदर एक नन्हा सा भ्रूण आता है तो ये जाइगोट के फॉर्म में होता है, और इसके बाद ही कुछ दिनों के बाद तुरंत ही आपके बेबी का प्लासेंटा भी डेवलप करता है। जब ये प्लासेंटा डेवलप करता है तब एससीजी भारी मात्रा में सिक्रेट बॉडी करने शुरू कर देता है। तो पहला तो रीज़न ये हो सकता है कि मार्केट में काफ़ी सारे टेस्ट किट अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे टेस्ट किट होते हैं जो काफ़ी बेसिक और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली आपके हार्मोन्स को डिटेक्ट कर सके। हर प्रेगनेंसी किट ऐसा नहीं होता है, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंटली नहीं डिटेक्ट कर पाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी अर्लियर स्टेज में प्रेगनेंसी टेस्ट अगर कर ले तो प्रेग्नेंट होते हुए भी वो टेस्ट किट निगेटिव ही शो करता है। इसीलिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप जिस टेस्ट किट से अपनी प्रेगनेंसी को जानने की कोशिश कर रही हैं, आइडेंटिफाई करने की, उस टेस्ट किट को आप वहीं पे छोड़ दीजिए और वापस से 1 वीक के अंदर या 4 to 5 डेज के अंदर दोबारा दूसरी टेस्ट किट से अपनी प्रेगनेंसी की फिर से टेस्ट करिए। दूसरा और महत्वपूर्ण रीजन होता है कि कई बार आपकी जो यूरिन सैम्पलिंग होती है वो आप ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाती हैं। बेसिकली अर्लियर स्टेज में प्रेगनेंसी के आपके शरीर के अंदर एससीजी बहुत कम मात्रा में होता है, और अगर आप दिन में कभी भी अपनी यूरिन के सैम्पलिंग को इकट्ठा करती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर इंटेक्ट होता है। और ऐसी सिचुएशन में अगेन आपके जो टेस्ट किट होते हैं उसमें आपके प्रेगनेंसी का डिटेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी यूरिन में काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा है और हार्मोन्स बहुत ही कम है। इसलिए इस वजह से ऑलवेज अगर हम मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलें तो हमेशा रिसर्चेस ये बताते हैं कि आपके यूरिन का सैम्पलिंग अर्ली इन द मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन होना चाहिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ये हार्मोन्स जो होते हैं रात भर के जो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें पानी की मात्रा भी कम होती है, तो वो अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी टेस्ट किट में कर सकती है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ की आप बिल्कुल बारीकी से जांच करें। ध्यान रखें कि यूरिन सैम्पलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए, तो मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग की ही लेना है। वैसे जब प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा टाइम हो जाती है, बेसिकली 3 या 4 हफ्ते निकल जाते हैं पीरियड्स मिस हुए, तो आप किसी भी समय अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट से प्रेगनेंसी को चेक करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज उस समय तक प्लासेंटा अच्छे से डेवलप कर चुका होता है और ये एससीजी हार्मोन भारी मात्रा में प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के अंदर मौजूद रहते हैं। लेकिन अर्लियर स्टेज में जैसे ही आपके पीरियड मिस हुए हैं तो नेक्स्ट डे या उसके बाद कुछ दिनों के अंदर, जैसे 4 to 5 डेज में नहीं रहते हैं इतने ज़्यादा हाईली इंक्रीज, तो आप वैसे सिचुएशन में कुछ वीक और वेट करिए और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो वैलिड ही ना हो। कई बार ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट किट खराब हो जाती है। तो अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपने यूरिन सैंपल डाला, कोई भी लाइनिंग नहीं आ रही है, इट मीन्स सिंपली आपकी टेस्ट किट खराब है। अगर एक लाइन आ भी रही है और हल्की हल्की सी बन रही है,
या फिर फ्रेंड्स आपकी एक लाइन डार्क भी बन रही है, तो कई बार होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट एक्सपायर्ड भी होते हैं। तो इस वजह से प्रेगनेंसी किट को ऑलवेज 2 बार आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार आपने चेक कर लिया, आज नेगेटिव आ रहा है, वापस से 1 वीक के बाद आपको दोबारा दूसरे टेस्ट किट से चेक करना है। इसके अलावा 4th रीज़न ये होता है कि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेगनेंसी नेचुरली हमें कंसीव होती है वो यूट्रस के अंदर ग्रो करती है, बट कई केसेस में ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी कंसीव भी होती है और वो जा करके ट्यूब जो होती हैं, नलियाँ जो होती हैं, वहीं पे ग्रो करने लगती हैं, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी में कई बार टेस्ट किट नेगेटिव होते हुए भी प्रेगनेंसी के सारे ही सिम्टम्स अपील होते हैं, बट वो काफ़ी इंटेंस लेवल पे होते हैं। आपको इसके साथ पेन भी होता है, फीवर भी जाते हैं, इसके अलावा बहुत वॉमिटिंग होती है, वीकनेस बहुत हो जाती है, अर्लियर स्टेज में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी होती है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके साथ होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट किट नेगेटिव है, प्रेगनेंसी आपको सारे सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं और अर्लियर स्टेज के फील हो रहा है काफ़ी इंटेंस लेवल पे, और आपको कंटिन्यूसली पेन रहता है नाभि के नीचे, तो तुरंत इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब ये तो हो गए 4 ऐसे कारण जिससे आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट नेगेटिव आती है। लेकिन फ्रेंड्स, अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि आपको टेस्ट किट जो आपने यूज़ किया है, जिस दिन किया है, वो डेट नोट डाउन कर लीजिए। उसके 1 वीक के बाद दूसरी बार अगेन आपको टेस्ट करना है अगर आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, मिस्ड हैं। इसके अलावा दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने की वजह से हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, अगेन आपके काफ़ी सारे इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हो जाएंगे और प्रेगनेंसी तो कंसीव होगी ही नहीं, तो क्यों आपके हार्मोन्स को आप बिगाड़ रही हैं या ख़राब कर रही हैं। कई बार हार्मोन्स बहुत अच्छे से वर्क नहीं करते हैं तो भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। मैं इसके ऊपर सेपरेट आपको वीडियो ज़रूर दूंगी कि आपके पीरियड्स डिले क्यों हो जाते हैं, बाद में क्यों आते हैं डेट के ऊपर होकर 1 वीक 2 वीक्स। तो ऐसे वीडियोस भी मैं ज़रूर आपके लिए आगे बनाने वाली हूं और उसके रीजंस भी आप जानने वाले हैं कि आपके पीरियड्स क्यों डिले हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा और इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है फ्रेंड्स, कि जब आपके प्रेगनेंसी के टेस्ट किट में प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता रहता है तो आप ऑलवेज मॉर्निंग का यूरिन सैंपल ही कलेक्ट करके चेक करें। इसके अलावा मान लीजिए कि 15-20 दिन हो गए हैं आपके पीरियड्स मिस हुए हुए और फिर भी आपको टेस्ट किट में निगेटिव ही शो होता है रिजल्ट, तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मे बी कोई भी कारण इसके पीछे हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है जिसमें काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं फीमेल्स के साथ। दोस्तों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर फीमेल्स के साथ ऐसे छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं जो बेसिक लेवल पे आप अगर पहचान लेती हैं तो उसको बहुत जल्दी से ठीक किया जा सकता है, वो भी बिना किसी दवाई के, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट या फिर मेल कर सकती हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके और बिल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई सभी समस्या के ऊपर डेली ही वीडियोस आती हैं जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो ऐसी ही वीडियोस को डेली देखिए और अपने आप को बहुत जल्दी पॉजिटिवली फिट करिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अगली बार फिर से मिलूंगी, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों एंड थैंक यू।